गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। और वास्तव में रियल लाइफ में इस टॉपिक को पढ़ने का महत्व ये है कि कई बार हमें अलग अलग सेल्स को या अलग अलग बैटरीज को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है ना। और सर्किट में कभी कभी हम लोग दो या दो से ज़्यादा बैटरीज का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे सेल्स या सारे बैटरीज को हम किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। और उससे एक सर्किट पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि एक सेल को हम लोग सर्किट में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, है ना। यहाँ पर बैटरी की जो या सेल की जो छोटी डंडी होती है वो कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। वास्तव में नेगेटिव कहने का मतलब होता है कि ये लोअर पोटेंशियल पे होता है ना, यहाँ का पोटेंशियल लो होता है और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। तो चूंकि बैटरी के या सेल के दोनों टर्मिनल पे एक जगह पे पोटेंशियल लो है, एक जगह पे पोटेंशियल क्या है, हाई है, तो दोनों के बीच में क्या आता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को जनरल तौर पर हम लोग वोल्टेज कह देते हैं, है ना। ओके, एक सेल में चूंकि कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कहते हैं, तो उस केमिकल के भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल का क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। आप लोग इसे याद रखेंगे। और हर सेल का क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ ईएमएफ, हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा आप लोग जानते हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग सेल को अगर अरेंज करें सीरीज में, तो हमें दो सेल अगर अलग अलग ईएमएफ के मिले और दोनों सेल को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें तो हमें दोनों के चलते नेट ईएमएफ कितना मिलेगा, है ना। क्योंकि हर एक सेल का अपना ईएमएफ होता है। अब दो सेल को मैंने एक साथ जोड़ दिया है सीरीज में, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आइए हम लोग दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करें। यहां पर मैंने पहला सेल बनाया और यहां पर मैंने दूसरा सेल बनाया, है ना। हम लोग सेल्स को सीरीज ग्रुप में कैसे मानते हैं, जब पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के किसी टर्मिनल से जुड़ा हो, इसी तरह से दूसरे का तीसरे के टर्मिनल से जुड़ा हो, तीसरे का चौथे से जुड़ा हो, तो एक लाइन में अगर हम लोग इस तरह से सेल को कनेक्ट कर दें तो हम लोग इसको कैसा कनेक्शन मानते हैं, सीरीज कनेक्शन मानते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना। हमारे पास दो अलग अलग सेल्स है। तो मान लेते हैं कि इस पहले वाले सेल का ईएमएफ है E1 और इस दूसरे वाले सेल का ईएमएफ है E2, है ना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने माना R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, R2। अब हम मान लेते हैं कि चूंकि दो अलग अलग सेल्स लगे हुए हैं, तो ये दोनों पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये दोनों सेल्स के रिजल्ट के बराबर होगा, है ना। लेकिन अगर हम ये दोनों पॉइंट के बीच का बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ इस सेल का असर होगा। अगर हम इस दोनों पॉइंट के बीच का बात करें तो वहां पर सिर्फ इस सेल का असर होगा। तो हम लोग यहाँ पर तीन अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, जिसमें ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी और ये है हमारा पॉइंट सी, ठीक है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो करंट बहने का एकमात्र एक ही रास्ता होता है। तो मान लेते हैं सर्किट में करंट कैसे बह रहा है, आई, कैसे बह रहा है, आई। तो ध्यान से देखेंगे हम, अगर हम लोग बात करें कि पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B is given by है ना। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, VAB। क्या निकाल सकते हैं, VAB। वो कैसे निकालेंगे, चूंकि हायर पोटेंशियल यहाँ पर B पर है ना और लोअर पोटेंशियल कहाँ पर A पर है, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव इधर कनेक्ट है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, VB माइनस VA। अगेन एक बार बात करें, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, हम लोग A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं,
तो इस दोनों पॉइंट के बीच में एक ही सेल कनेक्ट है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है, बी पे। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे होता है तो पॉइंट बी भी क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे, और ए क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे। और अभी हम लोग बात सिर्फ चूंकि ए और बी के पॉइंट के बीच की बात करें तो हम लोग इधर वाले सेक्शन को अभी इग्नोर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे कि वी बी माइनस वी ए जब निकालेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि v का फॉर्मूला क्या होता है, e माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सिंस v इक्वल टू क्या होता है, e माइनस आई आर, जहाँ पर e क्या है, सेल का EMF, और r क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ का जब पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए, e माइनस आई आर वन, ई माइनस आई आर वन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस इक्वेशन को याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस या सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके ईएमएफ में से आईआर हमें माइनस करना पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले। ओके, सिमिलरली अगर हम बी और सी पॉइंट के अगर बीच का बात करें तो क्या है, इस दोनों पॉइंट के बीच में ये सेकंड सेल हमारा कनेक्टेड है जिसमें हायर पोटेंशियल किससे कनेक्ट है, पॉइंट सी से, लोअर पोटेंशियल किससे कनेक्ट है, बी से, है ना। तो सिमिलरली अगर हम बी सी निकाले, बी क्या निकाले, बी सी, तो हम लोग को यहां का पोटेंशियल हाई है ना, तो कैसे निकालना पड़ेगा, वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखेंगे, मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा मिटा देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस बच जाए। ओके, चलिए, तो वी सी माइनस वी बी, तो यहां पर ये दोनों के बीच का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, वी सी माइनस वी बी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला आना चाहिए ई टू माइनस आई आर टू, ई टू माइनस आई आर टू, यानी सेल का ईएमएफ कितना है हमारे पास, ई टू। करंट तो सर्किट में सीरीज में एक ही बहता है, सेम बहता है, आई है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर टू। ओके, तो अब हमें निकालना है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि अब आपने दोनों सेल को कर दिया है कनेक्ट। तो जब दोनों सेल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट मिलेगा वो दोनों के ईएमएफ के कारण मिलेगा, है ना। तो अब हम निकाल रहे हैं ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ the potential difference between A and C is given by A and C is given by, है ना। तो हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर VAC, A और C के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। तो क्या VA और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर VAB निकाल रहे थे तो पहले हम लोग B का पोटेंशियल में से माइनस कर रहे थे A के पोटेंशियल को, है ना। वैसे ही जब BC का निकाल रहे थे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले VC माइनस VB कर रहे थे, है ना। यानी ये B वाला बाद में होता था और ये C कहाँ होता था, पहले। उसी तरह से जब हम लोग VAC निकालेंगे तो क्या हम C पर जो पोटेंशियल होगा उसमें से माइनस करेंगे A के पोटेंशियल को, कर सकते हैं ना। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि हम लोग थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, और वो मॉडिफाई करने से फायदा ये होगा कि हमने पहले से कुछ वैल्यूज निकाल कर रखा है, हम उस वैल्यू को वहां पर पुट कर पाएंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे आप सभी, अगर हम यहां पर VC में यहां पर VB ऐड कर दें और VB को माइनस कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने VB अगर ऐड किया तो VB हमने माइनस भी कर दिया। तो मैं काम करें, इस VB को उठा के लाएं पहले, तो VC माइनस VB हो जाएगा और यहां पर ये प्लस में VB माइनस VA हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमें फायदा ये होगा कि VC माइनस VB, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि VC माइनस VB ये B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी VBC है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, VBC, क्या लिख सकते हैं, VBC माइनस VB माइनस VA। आप ध्यान से देखिए, VB माइनस VA क्या A और B के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, VAB, A और B के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। आई बात समझ में? आप लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे ताकि यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर सकूं, है ना। ओके, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको तब तक इरेज करता हूं।
चलिए ध्यान से देखेंगे आगे कि अब हमारे पास जो VAC आ रहा है वो क्या आ रहा है, VBC माइनस VAB। तो VBC को हम लोग कितना लिख सकते हैं, VBC अभी हमने जस्ट निकाला है E2 माइनस IR2। कितना निकाला है मैंने, E2 माइनस IR2 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए ना, हाँ VC माइनस VBC, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, थोड़ा वो प्लस होगा। ओके चलिए, तो हम लोग VBC के लिए क्या लिखिए, E2 माइनस IR2 और प्लस में यहाँ पर क्या हो गया, VAB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, VAB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस IR1। पहले सेल का EMF हमारा कितना था, E1 था, है ना, तो वो कितना होगा, E1 माइनस IR1 होगा ना। चलिए अब इसे ध्यान से देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा E2 माइनस IR2 प्लस E1 माइनस IR1। इसको और आगे सॉल्व करते हुए क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 और माइनस में ये दोनों में से I कॉमन निकाल के हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। आई बात समझ में। अच्छा, चूंकि ये मैं VAC जो बात कर रहा हूँ वो पूरे A और C के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो V का फॉर्मूला जनरली होता क्या है ना। अभी हमने सेल कैसे बनाया था, हमारा पॉइंट A था, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेल था, यहाँ पर हमारा सेकेंड सेल था, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस सेल का EMF E2, इसका E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, यहाँ पर हमारा पॉइंट था A, यहाँ पर हमारा पॉइंट था B और यहाँ पर हमारा पॉइंट था C, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे कि चूंकि A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसमें दोनों सेल इंक्लूडेड हैं, दोनों सेल क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम मान के चलते कि पूरे सर्किट को जो EMF मिल रहा है ये दोनों सेल्स के चलते मिल रहा है ना। तो पूरे सर्किट का जो EMF हम मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, E, क्या मान रहे हैं, E। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, E माइनस IR, E माइनस IR। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पूरे सर्किट का जो EMF है वो नेट EMF कितना है, E है, नेट EMF कितना है, E। वो अकेले इस सेल का या इस सेल का नहीं है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलने वाला नेट EMF है जो कि क्या है, E। तो पूरे सर्किट का जब वोल्टेज निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या लिखेंगे, E माइनस IR, E माइनस IR। और हमारा यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं ना, E1 प्लस E2 और माइनस में I R1 प्लस R2। अब आप दोनों तरफ कंपेयर करके देखिए कि E माइनस IR, E माइनस IR, क्या आपको नहीं लग रहा कि पूरे सर्किट का जो टोटल EMF है वो दोनों सेल के EMF के बराबर है ना। और जो सर्किट का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स का वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो देयरफॉर हमारे पास जो E नेट आया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो E नेट कितना आया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। आई बात समझ में। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, किसी ने सेल की क्या कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी, है ना, उसे भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि किसी ने सेल की पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी, तो सर्किट अब कैसा दिखेगा आपको, ध्यान से देखिए। यहां पर हमारा फर्स्ट सेल लगा है, अब यहां पर मैंने एक सेल की पोलैरिटी क्या कर दी, इन्वर्ट कर दी। अभी इसकी प्लस पोलैरिटी इधर कनेक्ट थी, अब वो किधर कनेक्ट हो गया, उल्टे साइड में। तो इसका माइनस प्लस तो बिल्कुल पहले जैसा है, बट इसका प्लस माइनस हमने क्या कर दिया, उल्टा। क्या कर दिया, उल्टा। इस सेल का EMF E1 है, इस सेल का EMF क्या है, E2 है। तो अब जब नेट EMF निकालेंगे इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मान के चलते हैं कि ये बैटरी सीधी लगी है, ये बैटरी क्या लगी है, सीधी। तो उसके रेस्पेक्ट में ये बैटरी क्या मानी जाएगी, उल्टी लगी मानी जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जो नेट EMF हमारा आएगा वो E1 प्लस इस E2 को हम लोग E2 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, माइनस E2। क्यों, क्योंकि आपने उसकी पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज। तो जो सर्किट को जो नेट EMF मिलेगा वो कितना मिलेगा, E1 माइनस E2। आई बात समझ में। चलिए इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे।